एक ऐसे संत जिनका है सूर्य सा तेज, जिनके चरण रज से पाप तिमिर होता निस्तेज, जिनके वचनों में छलकती ज्ञान की गागर। श्री प्रमाण सागर जी के वाणी में है विद्या का सागर। इळमो अरिहन्ताणम् इळमो सिद्धाणम् इळमो इळमो वज्झायानम् इळमो लोये सवशाहुनम् एसो पंचिनमुयारो सवपावपनाशनो मंगलार्यं च सवेशिम् परमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खदराज श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। नदी की तेज धार बह रही थी। उस धार में दो तिनके थे। पहला तिनका उस धार से जूझ रहा था और उसे रोकने का प्रयत्न कर रहा था, पर तेज धार के आगे तिनके की क्या औकात। एक झटके ने उसे उठा करके बाहर फेंक दिया। दूसरा तिनका बड़े अहोभाव में भरा था और उसने सोचा कि नदी सागर तक की यात्रा में जा रही है, चलो मैं भी कुछ कदम इसके साथ चलूं और इसके यात्रा का सहभागी बनूं। वो तिनका उस धार में बहते बहते सागर तक समा गया। संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं। पहले वे जो समय की धार से जूझते हैं और क्षत विक्षत हो जाते हैं। दूसरे वे जो समय के साथ चलते हैं और अपने जीवन को क्षुद्र से विराट बना लेते हैं। अपने भीतर झांक कर देखो कि तुम कहां हो, तुम्हारा जीवन कैसा है, किस भांति जी रहे हो। ये मामला बहुत गंभीर है। हम नदी से जूझने वाले तिनके की तरह हैं या नदी के साथ बहने वाले तिनके की भांति है। जब धार में हमें चलना ही है तो उससे जूझने की जगह बहने की कला क्यों ना सीखें। जो जूझता है वो टूट जाता है और जो बहता है वो अपने जीवन को हर पल आनंद से भर लेता है। आज किसी भी व्यक्ति से बात करी जाए,
हर व्यक्ति अपने दुखों का रोना रोता है। किसी भी व्यक्ति से पूछे, चाहे बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, पंडित हो या मूर्ख, रूपवान हो या कुरूप, हर व्यक्ति के अंतर मन में जब उतरते हैं तो उसके भीतर द्वंद्व, दुविधा, दुख और व्यथा दिखती है। कुछ ना कुछ पीड़ा अंदर से वो अपने दुखों का रोना रोता है। मैं इस सभा में पूछता हूं, है ऐसा एक भी व्यक्ति जो अपने आप को परम सुखी महसूस करता हो? हाँ? नहीं है ना। सवाल है कि तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारे दुख की वजह क्या है? अभी मैं अगर ऐसी कोई व्यवस्था आप सबके बीच रखूं कि भगवान ने अभी हमें एक पावर ऑफ अटर्नी दी है और कहा है कि नसीराबाद के हाट में जितने बैठे हैं सबसे पूछ लो वो क्यों दुखी है, उन सब का निवारण कर लो। और मैं आप सबसे कहूं, बताओ भाई तुम क्यों दुखी हो, तुम क्यों दुखी हो, तुम क्यों दुखी हो? तो आप क्या बताओगे? क्यों दुखी हो? आपसे सवाल करता हूं। बोलो। कोई बोलेगा महाराज अपने हालातों से परेशान हूं, कोई कहेगा महाराज व्यापार मंदा चल रहा है, हाँ, कोई बोलता है कि महाराज धंधा मंदा चल रहा है, कोई बोलेगा नोटबंदी ने निचोड़ दिया है, कोई बोलेगा मेरे संतान नहीं है, संतति नहीं है, कोई बोलेगा मेरे पास मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, कोई कहेगा मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, कोई कहेगी मेरा पति कुलक्षी है, मुझसे रोज लड़ाई करता है, शराब पीता है, न जाने क्या क्या कहोगे। यही सब कहोगे ना। किसी को खाने की व्यवस्था नहीं, किसी को रहने की व्यवस्था नहीं, किसी को जीने की व्यवस्था नहीं, सब किसी न किसी कारण को सामने उपस्थित करेंगे और ये कहेंगे कि मैं इस वजह से दुखी हूं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जीवन में जिस भी बात को लेकर तुम्हारा मन दुखी हो, किस चीज की कमी के कारण मेरे मन में दुख है, एक बार की केवल उस व्यक्ति के जीवन में झांक कर देखो कि जिसके पास उस वस्तु का सद्भाव है, क्या वो सुखी है? फिर निर्णय लेना। तुमने सोचा मेरे पास धन का अभाव है इसलिए मैं दुखी हूं, तो जिसके पास पर्याप्त धन है क्या वो सुखी दिखता है? तुमने सोचा मेरे पास ढंग का मकान नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं, जिसने आलीशान बंगला बना रखा क्या वो सुखी है? तुमने सोचा कि मेरे पास कोई 4 व्हीलर नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं, कोई मर्सिडीज में घूम रहा है क्या वो सुखी है? तुमने सोचा मेरी कोई संतान नहीं है, तो जिनके अनेक संतान हैं क्या वो सुखी हैं? तुम ये सोचते हो मुझे कोई पूछता नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं, तो जिनका बड़ा रसूख और रुतबा है क्या वो सुखी हैं? बस ये परखना। मैं समझता हूं कि आप अपने अतीत के अनुभवों को अगर पलट करके देखोगे तो शायद यही अनुभव कहेगा और यही उत्तर उमड़ेगा कि वाकई में जिसके कारण मैं दुखी हूं, जिसके अभाव में मैं दुखी हूं, उसको पा लेने वाले भी सुखी नहीं हैं। ये सच्चाई है कि नहीं? बोलो बोलो जोर से, पीछे वाले है ना? तो फिर ये क्यों महसूस करते हो कि मैं इस वजह से दुखी हूं? तुम्हारे शरीर में मलेरिया का इन्फेक्शन हो और मलेरिया हो, सीधा सीधा कारण है।
तो जिसके शरीर में मलेरिया के कीटाणु होंगे उसको मलेरिया आएगा, जिसके शरीर में वो कीटाणु नहीं होंगे, वैसे बैक्टीरिया नहीं होंगे, तो उसको बुखार नहीं आएगा। यह आज का सिद्धांत है और एकदम अनुभव सिद्ध है। तो मेरे पास इस चीज का अभाव है, इसलिए मैं दुखी हूं और ये मेरे दुख की वजह है। तो जिसके पास वो है उसे सुखी होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आता। आता है क्या? नहीं आता। तो फिर सोचो मेरे दुख का कारण क्या है। एक आदमी परेशान था, मेरी शादी नहीं हो रही, दुखी की शादी नहीं हो रही इसलिए रो रहा हूं। भगवान के पास जाके प्रार्थना कर रहा है, भगवान मेरी शादी करा दे। वो प्रार्थना कर ही रहा था कि दूसरा भक्त आया, कहा है भगवान कहां शादी हुई और बर्बादी हो गई, पहले मैं बड़ा स्वतंत्र था, परेशान हूं। एक शादी ना हो पाने के कारण दुखी, एक शादी हो जाने के कारण दुखी, तो आखिर सुखी कौन? बोलो बंधुओं, आज कुछ सूत्र मैं आप सबको देना चाहूंगा। हालातों को देखोगे तो जिंदगी में कभी सुखी नहीं होगे, बाहर की परिस्थितियों की तरफ दौड़ोगे तो कभी सुखी नहीं होगे, और अपनी मनस्थिति को संभालना चाहोगे पल में सुखी हो जाओगे। वस्तुतः हालात हमें सुखी और दुखी नहीं करते, हमें सुखी और दुखी बनाता है हमारा अपना मन। अगर हमने अपने मन को ठीक तरीके से तैयार कर लिया तो तमाम प्रकार के मुश्किलों के मध्य भी हम मुस्कुराते हुए जी सकते हैं। और किसी व्यक्ति का मन उसके बस में नहीं है तो सब प्रकार की अनुकूलताओं में भी भुनभुनाते रहते हैं। तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कैसे जीना है, गुनगुनाते हुए जीना या भुनभुनाते हुए जीना है। धुएं की तरह धुंधा धुंधा के जीना है कि ज्योति की तरह चमकते हुए जीना है, तुम्हारे ऊपर है। आज मैं आपसे अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए 4 बातें कहना चाहूंगा। 4 बातें जिसे अपने जीवन में आत्मसात करें, आप अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। सबसे पहली बात, सकारात्मक सोच। पहली बात, अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए। सोच को सकारात्मक बनाने का मतलब हर चीज को अच्छे नजरिए से देखिए, बुराई में अच्छाई देखिए, दुख में सुख खोजिए, प्रतिकूल में अनुकूल व्याख्या करना सीखिए, और विपत्ति में भी संपत्ति के दर्शन करने की कला अपनाइए। मन कभी दुखी नहीं होगा। बुराई में अच्छाई है आपके पास ये दृष्टि। कोई भी बुरा प्रसंग, बुरी स्थिति, किसी का बुरा व्यवहार या बुरा संयोग बन जाए, आप उसमें अच्छाई देख सकते हैं। कल रामचंद्र जी का प्रसंग मैंने सुनाया था। अगर देखा जाए तो वनवास एक बुराई थी, लेकिन उन्होंने उसमें भी अच्छाई खोजी, जीवन सुखी हुआ। मैं आपसे कहता हूं, बुराई में अच्छाई खोजिए। महाराज कैसे अच्छाई खोज सकते हैं? बुराई में देखना चाहो तो खोज सकते हो। सुबह से दुकान में बैठे, आज थोड़ा मद्दा रहा, उम्मीद थी कि कल की बंदी के बाद आज मार्केट खुला है, माल ज्यादा बिकेगा, लेकिन माल नहीं बिका। मन में कचोट आती है, आती कि नहीं आती? अरे भैया आज तो बड़ा मंदा है, मन दुखी हो रहा है।
और यदि उसी क्षण व्यक्ति के मन में यह सोच हो कि भैया मंदा हुआ है, घाटा तो नहीं हुआ, माल कम बिका उसमें तकलीफ नहीं, नुकसान नहीं हुआ, इस बात की खुशी हमारे भीतर है। देख सकते हो कि नहीं? देखने की कोशिश करो। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है जिसे अपने कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान हुआ जो सामान्य व्यक्ति इस झटके को झेल नहीं सकता। उसके मित्र ने मुझसे आकर के कहा कि महाराज उसको एक बार आशीर्वाद दे दो, उसे बड़ा नुकसान हुआ है। वो व्यक्ति बहुत पॉजिटिव सोच रखने वाला, और मेरे सामने उसने उसे फोन लगाया और कहा मैं महाराज के सामने हूं, तो अपनी ओर से, तेरी ओर से मैंने महाराज को नमस्तु कह दिया है और महाराज ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, शांत रहने के लिए कहा है। उस व्यक्ति ने जो कहा उसे सुन करके मजा आ गया। उसने कहा महाराज से कह दो कि सब ठीक है, व्यापार में ये सब तो चलता ही रहता है, सब ठीक है, व्यापार में ये सब तो चलता ही रहता है। मुझे इस बात की तकलीफ नहीं कि मुझे व्यापार में नुकसान हुआ, इस बात की खुशी है कि मेरी पूंजी नहीं टूटी, जो मेरी कमाई का था वो ही गया। ऐसी सोच तुम्हारी बन सकती है? अगर ऐसी सोच होगी तो नुकसान में भी लाभ देखोगे। लेकिन मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो लाभ में भी नुकसान खोजते हैं। एक दंपति मेरे पास आए, पति का चेहरा बड़ा बुझा बुझा था। मैंने देखा, बोले क्या बात है भाई, आज बड़े हताश से दिख रहे हो, उदास से दिख रहे हो। बोले महाराज क्या बताऊं, लाख रुपए का नुकसान हो गया। 15-1 साल पुरानी बात है। महाराज क्या बताऊं, लाख रुपए का नुकसान हो गया। उसकी धर्मपत्नी वहीं बगल में बैठी थी। उसने कहा महाराज छोड़ो, इनकी तो आदत ही ऐसे ही, ये रोते ही रहते हैं। महाराज छोड़ो, इनकी तो आदत ही ऐसी है, ये तो रोते ही रहते हैं, ये नहीं कहते कि 2 लाख का फायदा हो गया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मामला क्या है? ये कह रहा है लाख रुपए का नुकसान और तुम कह रही हो 2 लाख रुपए का फायदा, मामला क्या है? उसने कहा महाराज कल ही इन्होंने 1500 रुपए के खरीद का चना 1900 के भाव बेचा था। 1500 रुपए के खरीद का चना 1900 के भाव बेचा तो 2 लाख का फायदा हुआ। आज दाम बढ़ करके 2100 हो गए तो सोच रहे लाख रुपए का नुकसान हो गया। बोलो ऐसा इंसान जिंदगी में कभी सुखी होगा? भगवान भी सुखी नहीं कर सकते। अपनी सोच को बदलिए, हर प्रसंग को सकारात्मकता से देखिए। तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख हो उसमें भी सुख तलाशो। मान लो आप बीमार हैं, बीमारी है, हो सकता है किसी को भी आती, साधु संतों को भी नहीं छोड़ती। बीमारी है, चिकित्सा कराओ, लेकिन चिकित्सा कराने के बाद बीमारी अब जाएगी तो जाएगी, एक दिन में आती नहीं, एक दिन में जाती नहीं। हम अक्सर देखते हैं लोग तन से कम बीमार होते हैं, मन से ज्यादा बीमार होते हैं। बीमार व्यक्ति की चिकित्सा सहज है, बीमार मानसिकता की चिकित्सा बहुत मुश्किल होती है। संत कहते हैं तुम कितने भी बीमार पड़ो, अपनी मानसिकता को स्वस्थ रखो। कैसे रखोगे? जब तुम्हें कोई तकलीफ, तुम्हें कोई पीड़ा, तुम्हें कोई कष्ट, तुम्हारे लिए कोई बीमारी घेरे, तो ये सोचो कि मैं औरों की अपेक्षा बहुत अच्छा हूं, मैं बीमार नहीं हूं। बीमार तो वो है जो अस्पताल में पड़ा है, बीमार तो वो है जिसका ऑपरेशन चल रहा है, बीमार तो वो है जो पैरालाइज हुआ है, बीमार तो वो है जो कोमा में है, बीमार तो वो है जो चलने फिरने में असक्त है, बीमार तो वो है जो बोलने में असमर्थ है। मैं कहां बीमार? चल रहा हूं, फिर रहा हूं, बोल रहा हूं, बता रहा हूं, सारा काम कर रहा हूं। थोड़ा सा कष्ट है, ठीक हो जाएगा। बोलो
ऐसी मानसिकता अगर तुम्हारे अंदर होगी तो क्या तुम्हारी बीमारी तुम्हें दुखी बना सकेगी? बोलो। लेकिन मनुष्य की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, उसके जीवन में जो भी कष्ट आते हैं वो उस कष्ट को वो संसार का सबसे बड़ा कष्ट मानता है। नहीं, ये तो चलेगा, चक्र है। हमें उसमें भी ये देखना है कि मैं औरों की अपेक्षा कैसा हूं। सोच को ठीक बना करके चले, मन कभी दुखी नहीं होगा। जीवन में अनेक प्रकार की मुश्किलें और परेशानियां होती है, लेकिन समझदार व्यक्ति उस घड़ी में भी अपनी स्थिरता बना करके चलता है। मेरे संपर्क में एक ऐसा युवक जिसके पिताजी बीमार, जिसका भाई बीमार, जिसकी पत्नी को कैंसर, पिताजी बिस्तर पर, भाई भी बिस्तर पर, पत्नी को कैंसर, और सबकी सेवा करने के बाद भी चेहरे पर हर पल मुस्कुराहट। सबकी सेवा तत्परता से कर रहा है, चेहरे पर मुस्कुराहट। किसी ने पूछा कि भैया इतना सब कुछ होते हुए भी तुम इतना समय धर्म के क्षेत्र में भी और अपने समाज के कार्य में भी कैसे निकाल लेते हो और हर पल खुश कैसे रहते हो? तो उसने जो जवाब दिया वो बहुत ध्यान देने लायक है। ये बात सच है कि मेरे घर में बीमारी है, पर मैं इस बात के लिए भगवान का शुक्रगुजार हूं कि भगवान ने बीमारी से लड़ने की ताकत हमें दी है, हमारे पास साधन दिया है, पैसा दिया है, हम उससे लड़ रहे हैं। यदि आज मेरे पास पैसा नहीं होता तो मैं अपने पिताजी की, अपने भाई की, अपनी पत्नी की चिकित्सा नहीं करा पाता। यह संयोग है सो है। कर्म किसी को नहीं छोड़ता। आप अपने आप को खड़े करके देखो कि ऐसी मुश्किल की घड़ी में तुम क्या सोचते हो? सकारात्मक सोच सकते हो? सोचिए, हर कदम कदम पर सोचिए। जहां आपने अपनी सोच को बदला, जीवन की धारा ही बदल जाती है। सारा खेल सोच का है। तो बुराई में अच्छाई, दुख में सुख, प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करना सीखो। उल्टे को सीधा देखना शुरू कर दो। एक व्यक्ति अपने मित्र के यहां गया, उसके बेटे से बातचीत की, पूछा तुम कौन हो? बोला नरेंद्र मोदी। उसके हाव भाव से लगा लड़का एकदम एबनॉर्मल है। बोला भाई क्या बात है, तुम्हारे बेटे को क्या होगा? बड़ा एबनॉर्मल लग रहा है। बोले पहले से ठीक है। बड़ा एबनॉर्मल दिख रहा। बोला पहले से ठीक है। बोले क्या ठीक? मैंने पूछा तुम कौन? बोला नरेंद्र मोदी। बोला इसीलिए तो कह रहा हूं पहले से ठीक है। बोले क्यों? बोले कल तक अपने आप को प्रणब मुखर्जी बोलता था, प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर तक आया, पहले से ठीक है। बंद हो। ये जीवन में एंजॉय करने का एक रास्ता है। कल से अच्छा आज है, ये देखना शुरू कर दो। जीवन में आनंद आएगा, आपको दुख में सुख दिखने लगेगा, कहीं कठिनाई नहीं होगी। एक बहन जी मेरे पास आई, बड़ी दुखी थी। दुखी किस वजह से थी? महाराज जी हमारे पति धर्म नहीं करते, बड़ी तकलीफ होती है। वो दुखी थी इस बात से कि उसके पति धर्म नहीं करते, और महाराज क्या बताऊं, शादी हो गई, मेरे मायके में बड़ा धर्म होता था, मेरी खूब रुचि होती है, मैं चाहती हूं पर महाराज आप कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे ये धर्म करने लगे। हमने उससे पूछा कि तुम इतनी दुखी हो, ये बताओ तुम्हारे पति का बिजनेस कैसा है? बोले हाँ बिजनेस टॉप का है, तुम्हें धर्म करने में तो नहीं रोकते? नहीं महाराज उस मामले में तो हमको खुली छूट दे रखे हैं। हमने कहा तुम्हारी रिक्वायरमेंट में कोई कमी तो नहीं करते? नहीं महाराज आगे से आगे करते हैं। हमने कहा तुम्हारी भावनाओं का कद्र करते हैं? बोले महाराज उसका पूरा ध्यान है। हमने कहा शराब वराब तो नहीं पीते? नहीं महाराज सुपारी भी नहीं खाते। हमने कहा और कोई व्यवहार में तुम्हारे मायके वायके वाले का ख्याल रखते कि नहीं? महाराज सो तो देवता है, सो तो देवता, इन जैसा इंसान नहीं।
हमने कहा जाओ भगवान के मंदिर में एक श्रीफल चढ़ाओ कि भगवान कौन से पुण्य के उदय से ऐसा पति मिला है। तुम उल्टा देख रही हो। अगर तुम्हारा पति शराबी कबाबी होता तो क्या होता, नशेड़ी जुआरी होता तो क्या होता, तुम्हारा पति निकम्मा होता तो तुम्हारा क्या होता, तुमसे रोज रोज लड़ाइयां करता तो क्या होता, तुम्हें धर्म करने से रोकता तो क्या होता। इन सब चीजों में कितने प्लस हो, तो एक बुराई को क्यों पकड़ रहे हो? बात समझ में आ रही? तो समझो। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि किसी का पति अगर शराब पीता है तो पीते रहे, किसी का पति धर्म नहीं करता तो करते रहे। एक बात ध्यान रखना, सामने वाले को सुधारना बहुत मुश्किल है, खुद को सुधारना बहुत सरल है। जिंदगी में यदि आनंद लेना चाहते हो तो किसी को सुधारने की कोशिश मत करो, उसके प्रति अपने नजरिए को सुधार लो, जीवन सुखी हो जाएगा। तो पहली बात जो आज आपसे मैं कह रहा हूं, सोच को पॉजिटिव बनाइए, सकारात्मक सोच रखिए, जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। दूसरी बात, प्राप्त को पर्याप्त मानना शुरू कर दीजिए। क्या कहा? प्राप्त को पर्याप्त मानना। एक युवा उद्यमी मेरे संपर्क में, बहुत राइज किया, पैसा कमाया, उसमें हुनर था, लेकिन उसको धुन लग गई पैसा कमाने की। कोई भी लाइन मिले, कोई भी किसी ने बताया और तुरंत कूद जाए। एक दिन उसकी धर्मपत्नी ने उससे कहा कि महाराज जी इनको थोड़ा समझाइए, ये दिन भर अपने व्यापार में ही लगे रहते हैं और उनका कई तरह का काम, उसमें बीड़ी पत्तों का भी काम, और बीड़ी पत्ते के काम में तो जंगलों की खाक छाननी पड़ती है, और उड़ीसा झारखंड के जंगलों में तो पूरे के पूरे उग्रवादी नक्सली। बोले महाराज डर लगता, महीनों ये जंगल में रहते हैं, इनको थोड़ा समझाइए। मैंने पूछा भैया क्या कर रहे हो? बोला महाराज थोड़ा पर्याप्त हो जाए फिर छोड़ दूंगा। क्या? पर्याप्त हो जाए फिर छोड़ दूंगा। हमने कहा ठीक है भैया, तू बोल रहा पर्याप्त हो जाए तो छोड़ दूंगा, तेरे पर्याप्त की सीमा क्या है? कितने को पर्याप्त कहोगे? कितने को पर्याप्त कहोगे? बोले महाराज थोड़ा हो जाए, आजकल देखते हैं सोशल स्टेटस महाराज बिना पैसे के नहीं होता, थोड़ा हो जाए, पर्याप्त हो जाए। मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों करे? महाराज मेरे बच्चों के काम में आएगा। मैंने उससे कहा ये बताओ, तेरे पिताजी की जो संपत्ति तुझे मिली तो उसका कितना भोग पाया? महाराज पिताजी ने जो दिया आज उसे तो मैं 1000 गुना बढ़ा लिया। मेरे पिताजी ने मुझे जो दिया उससे 1000 गुना विस्तार मैंने कर लिया। मैंने उसे वहीं रोका और टोकते हुए कहा देख, तेरे पिताजी ने जो दिया तो उसको भोगा नहीं, अपने हुनर से और बढ़ा लिया। तय मानना, तू अपनी संतान के लिए जो छोड़ करके जाएगा वो उसको भोग नहीं पाएगा। यदि उसमें हुनर होगा तो 1000 गुना तू बढ़ाया वो 1,00,000 गुना बढ़ा लेगा, और अगर हुनरहीन होगा तो तू 1,00,000 गुना छोड़ दो, खाक में मिला देगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं? किसके लिए आपाधापी? किसके लिए? कहां ठहरोगे? केवल दौड़ दौड़ दौड़। मैंने यह अनुभव किया, एक लिमिट तक मनुष्य जरूरत के लिए कमाता है, एक सीमा तक मनुष्य जरूरत के लिए कमाता है, जरूरत के लिए व्यापार करता है, और एक समय आ जाने के बाद व्यापार ही मनुष्य के जीवन की जरूरत बन जाती है। केवल कमाने के लिए कमा रहे हो। कितना कमाओगे? कब तक कमाओगे? अपने मन से पूछो, मेरे
पर्याप्त की सीमा क्या है? बोलो। और जो मुझे प्राप्त है, क्या वो मेरे लिए कम है? मैं उनका उपभोग कर पा रहा हूं? कितना भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। इस आपाधापी की होड़ में कब तक लगे रहोगे? कहीं तो ठहरो। वो दौड़ रहे, दौड़ रहे, दौड़ रहे। आपने देखा कुत्ते को? कुत्ते को देखा है ना? आपने सड़क पर कभी उसको चलते हुए देखा? क्या हुआ? कभी उसको चलते देखा? क्या करता है वो? भागते ही रहता है, भागते ही रहता है, भागते ही रहता है। ऐसी दशा आज के लोगों की है, केवल भागना, भागना और भागना। क्यों? गलत बोल दिया मैंने? बुरा लगा है तो शब्द वापस ले लूं? हाँ? क्यों भाग रहे हो? एक दिन मैं बिहार कर रहा था, तो एक गाड़ी क्रॉस हुई। बिहार के कारण थोड़ी सी उसकी स्पीड स्लो हुई। एक कुत्ता पीछे से दौड़ा। धीरे धीरे गाड़ी की स्पीड बढ़ी, कुत्ते ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दिया। मेरे साथ चल रहे युवकों ने पूछा, महाराज क्या ये गाड़ी को पकड़ लेगा? हमने कहा पकड़ भी ले तो बैठ नहीं पाएगा, पकड़ भी ले तो बैठ नहीं पाएगा। हमने कहा अगर बैठ भी गया तो चला नहीं पाएगा, और यदि बैठ के कहीं चला भी लिया तो कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, गाड़ी का मालिक नहीं कहलाएगा। कहलाएगा तो कुत्ता ही। तुम कहां तक भागोगे? ये बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। जीवन की बड़ी विचित्र विडंबना है। यदि किसी मनुष्य को 8 रोटी की भूख हो और 4 रोटी मिल जाए तो भूख आधी हो जाती कि नहीं? बोलो। हो जाती है, रोज का अनुभव है। 8 रोटी की भूख थी, 4 मिल गई, भूख आधी हो गई। हो गई? तुम्हारे मन में लाख रुपए की भूख थी, 50,000 मिल गया, भूख आधी होती है क्या? बोलो, क्या होता है? हाँ, ये गणित ही ऐसा है। बाकी सबकी भूख पूर्ति से शांत होती है और धन की भूख पूर्ति से बढ़ती है। इसलिए अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो धन का उपार्जन करो, पर धन के दीवाने मत बनो। प्राप्त को पर्याप्त समझो। जो कुछ भी तुमने पाया है सफिशिएंट है, और इतने में मेरा जीवन चल सकता है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए भी तो उसके लिए प्रयत्न करो, परेशान मत हो। यदि ये मनोवृत्ति धारण कर ले तो निश्चयतः हम अपने जीवन को सदाबहार प्रसन्न रखने की कला प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात, वर्तमान में जीना सीखें। किसमें जीना सीखें? लोग किसमें जीते हैं? करूंगा। प्लानिंग, इंसान की प्लानिंग तो ऐसी है कि योजना आयोग भी फेल हो जाए।
कितनी प्लानिंग। या तो वो कहेगा ये करूंगा वो करूंगा ये करूंगा वो करूंगा, या ये कहेगा ये किया था वो किया था। या तो गा की बात करेगा या था की बात करेगा, है को भूल जाएगा। यही गा और था है, गाथा। गा था है, ये तुम्हारे दुख की गाथा है। जब तक तुम गा और था में उलझोगे तुम्हारे दुख की गाथा बनी रहेगी। इस गाथा को बदलो, है में जीना शुरू करो। महाराज थोड़ा बहुत तो फ्यूचर प्लान करना ही पड़ता है, करिए। भविष्य के बारे में सतर्क रहने में कोई बुराई नहीं, पर भविष्य के विषय में उलझ जाने से बुरा और कुछ भी नहीं। आने वाले कल में मुझे क्या करना है ये प्लानिंग कीजिए, पर कल क्या होगा कल क्या होगा कल क्या होगा ये चिंता में मत पड़िए। भविष्य की योजना बनाना समझदारी है और भविष्य की योजनाओं में उलझ जाना पागलपन। क्या करते हो आप? और भविष्य के बारे में कितना, महाराज थोड़े दूरदर्शी तो होना ही चाहिए। मैं कहता हूं दूरदर्शी बनो पर दुखदर्शी मत बनो। दूरदर्शी और दुखदर्शी, हाँ मैं चल रहा हूं और मेरी गाड़ी आगे कहीं टकरा ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, ये दूरदर्शिता है। सावधानी रखूं, पर गाड़ी चलाते चलाते कहीं गाड़ी में एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट ना हो, दुखदर्शिता। मैं अपना जीवन चला रहा हूं, मेरे जीवन में भविष्य में कोई कठिनाई ना आए, ये सावधानी, दूरदर्शिता है। 10, 20, 50 साल की बात सोच लेना दूरदर्शिता है, पर पीढ़ियों के पीछे पागल हो जाना दुखदर्शिता के अलावा और कुछ नहीं। आप क्या कर रहे हैं? लोगों की भविष्य की प्लानिंग कैसे होती बताऊं? एक परिवार में हर साल 12 बोरा अनाज होता था, 12 महीना काम चल जाता था। एक साल प्रकृति थोड़ी ठीक नहीं रही, 11 बोरा अनाज है। पूरे परिवार में बड़ा संकट आ गया कि 1 बोरा अनाज कम है, इस साल कैसे काम चलेगा। पूरे परिवार ने बैठ के मीटिंग की और सर्वसम्मति से एक निर्णय पारित किया। बोले क्या? बोले इस साल 1 बोरे के अनाज का संकट है, तो हम लोग ये तय करते हैं कि पहले माह उपवास करेंगे, बाद के 11 माह खाएंगे। बोलो ये दूरदर्शीपन है या दुखदर्शीपन? भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देने वाला मनुष्य कभी सुखी नहीं होगा। आप कहां हो, क्या कर रहे हो, इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। एक बात अपने जहन में बताएं कि हम भविष्य को लेकर के ज्यादा न सोचे, वर्तमान को ठीक ढंग से जिए, भविष्य अपने आप अच्छा होगा। जो कल देगा वो कल की व्यवस्था देगा। चींटी को कण और हाथी को मन कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। ज्यादा सोचकर क्या होगा? लेकिन कुछ कुछ की तो हालत ऐसी होती है। एक महिला मेरे पास आई, उसका 2 साल का बच्चा था और वो उसके फ्यूचर को लेकर ऐसी चिंतित कि डिप्रेशन जैसी स्थिति थी। उसके मन में चिंता ये थी कि महाराज हम लोग प्रोफेशनल है, मेरे बच्चे का कहीं गड़बड़ ना हो जाए। आजकल लोगों के बच्चों को देखते हैं, गड़बड़ हो जाता, ये हो जाता वो हो जाता। हमने कहा तेरे बच्चे का जो होगा सो होगा, अभी तो चिंता इस बात की कि तेरा कुछ ना हो जाए। अरे अच्छे संस्कार दो, सावधानी रखो, सब अच्छा होगा। अगर 100 में 2 बिगड़ता है तो 98 तो बचता है। तुम अपना स्थान 2 में क्यों देखते हो, 98 में क्यों नहीं देखते? दृष्टि अपनी वैसी होनी चाहिए। अनावश्यक चिंता के बोझ में मनुष्य बन जाता है जब वो भविष्य की बातों में उलझ कर रह जाता है। और मैं आपको एक सलाह देता हूं, अपना भविष्य बनाना ही चाहते हो तो सही भविष्य बनाइए।
फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर। महाराज ऐसा क्यों कर रहे? ब्राइट फ्यूचर। ठीक है, आप अपना ब्राइट फ्यूचर किस चीज में देखते हो? बोलो। महाराज अच्छी जॉब, अच्छा पैकेज, है ना, इसी में ब्राइट फ्यूचर। मान लिया, ये तुम्हारे फ्यूचर को कब तक ब्राइट करेगा? बोलो। मरने के बाद? मरने के बाद क्या होगा? ये कैरियर काम में आएगा? यहीं रुक जाएगा। संत कहते हैं ब्राइट फ्यूचर बनाना चाहते हो या अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना चाहते हो, प्रेजेंट को धर्म के साथ जीना शुरू कर दो, हमेशा ब्राइट रहोगे। दिमाग में कोई बोझ नहीं होगा। इसी तरह अतीत की बातों में ज्यादा मत उलझो। अतीत के कारण भी लोग बहुत दुखी होते हैं। अतीत में यदि कुछ अच्छा बुरा घट गया है, उसको अपने दिमाग पर हावी मत होने दो, वो अशांत करेगा। अतीत से अनुभव लो और उस अनुभव के बल पर अपने वर्तमान को सुधारो, भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाएगा। एक युवक किसी सफलतम व्यापारी के पास गया, उससे पूछा कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है? उसने उत्तर दिया, सही निर्णय। आपकी सफलता का आधार क्या है? उत्तर दिया, सही निर्णय। उसने दोबारा पूछा कि आपने सही निर्णय लेने की क्षमता कैसे पाई? उन्होंने जवाब दिया, अनुभव से। सफलता का रहस्य क्या? बोला सही निर्णय पाने की क्षमता कैसे लाए? बोला अनुभव से। अगले ने तीसरा प्रश्न पूछा, आपने अनुभव कैसे पाया? सामने वाले ने उत्तर दिया, गलत निर्णय। गलत निर्णय। युवक बहुत चक्कर रह गया कि गलत निर्णयों से सही निर्णय लेने की क्षमता आपने आखिर कैसे हासिल की? उन्होंने कहा, मैंने अपने प्रत्येक गलत निर्णय की समीक्षा की और तय किया भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। नतीजा, मैंने सही निर्णय लेने का अनुभव प्राप्त कर लिया और आज मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर तुम में थोड़ी समझ हो तो गलत निर्णय से भी सही निर्णय लेने का दृष्टिकोण तुम्हारे भीतर विकसित हो सकता है। सही निर्णय की कला तुम्हारे अंदर प्रकट हो सकती है। अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। पास्ट पास हो चुका है, फ्यूचर अभी आया नहीं है। प्रेजेंट को सामने रखो, पास्ट को डस्टबिन मानो, फ्यूचर को नोटिस बोर्ड और प्रेजेंट को अपने सामने की टेबल मान करके इसमें अपनी फाइल को साइन करते जाओ। जिंदगी तुम्हारी साइनिंग होती रहेगी, कभी कुछ सोचने की जरूरत नहीं होगी। बस आज में जीने के अभ्यासी बनिए, जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। और चौथी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रतिक्रियाएं कम करें और प्रतिक्रियाओं से प्रभावित ना हो। प्रतिक्रियाएं कम करें और प्रतिक्रियाओं से प्रभावित ना हो। मतलब हर मनुष्य प्रतिक्रियाओं में जीता है। प्रतिक्रिया का मतलब, किसी ने कुछ कहा, आप प्रभावित हो गए और आपने रिएक्शन कर दिया। प्रतिक्रियाएं करना भी गलत और प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होना भी गलत। जैसे किसी ने आप पर एक टिप्पणी की और आपकी त्योनियां चढ़ गई। बोलो, इससे आप सुखी हुए कि दुखी? हाँ, क्या हुआ? क्यों हो गए दुखी? सब कुछ सामान्य है, उसने कहा और आप उससे प्रभावित हो गए। तुम जितनी जितनी प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होगे उतने उतने दुखी होगे। और लोग आज इसी में दुखी हैं। तुमने बहुत बढ़िया मकान बनाया, अपनी तई जो कुछ चाहिए था सब लगा दिया और तुम्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत लोग उसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं।
और अच्छे से गृह प्रवेश किया, पूरे गांव को बुलाया, जिमाया, और एक दो आदमी ने उस मकान में कोई कमी दिखा दी। अब क्या होगा? क्या हो गया? जिंदगी भर तुम्हें वो मकान चुभेगा, रे ये कमी लगी, ये कमी लगी। अरे है तो है, पूछो क्यों? बहुत अच्छा करने के बाद भी यदि एक व्यक्ति उसकी गलत प्रतिक्रिया करता है, तुम उससे प्रभावित हो जाते हो। प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होते हैं, यहां तक रहे तो भी ठीक, प्रतिक्रियाएं करना शुरू कर देते तो और गड़बड़। आपको किसी ने गाली दी, पहला काम करो कि हम उसको अनसुना करें, और यदि नहीं कर सको, उसको पचा ना सको, तो कम से कम इतना तो करो कि गाली का उत्तर गाली से न दो। आप क्या करते हैं? किसी ने एक गाली दी और उसकी गाली को सुनकर के आप क्या करते हैं? प्रतिक्रिया आती कि नहीं आती? हाँ महाराज, कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं आती है। अगर सामने वाला कमजोर होता तो 10-20 गालियां तुरंत दे देते हैं, और देखते हैं सामने वाला हमसे थोड़ा ताकतवर है तो मन ही मन उसको गालियां देते हैं, कचोटते हैं। देखो उसने हमारे लिए गाली दे दी, हमें गधा बोल दिया, हमें गधा बोलता है, बड़ी औकात बढ़ गई, आने दो मौका उसको, मैं उसको बताऊंगा कि गधा बोलने का मतलब क्या होता है, जब मौका मिलेगा उसको सबक सिखाऊंगा, मुझे गधा बोलता है। सामने वाले ने कुल एक दफे गधा बोला और खुद को तुमने कितनी बार गधा बना लिया? बोलो। हाँ, यही प्रतिक्रिया मूलक वृत्ति है। इस वृत्ति से अपने आप को बचाइए, और इसका बहुत सरल सा तरीका, इग्नोर करना सीखिए। चीजों को इग्नोर, नजरअंदाज करिए। जीवन में उन्हीं बातों को एंट्री दीजिए जिससे आपकी शांति और सुकून बना रहे। जो आपकी शांति और सुकून को खंडित करे, बंद कर दीजिए। मैं आपसे पूछता हूं, आपके घर में खिड़की हो और धुआं आ रहा हो तो आप खिड़की खुली रखते हो कि बंद करते हो? हाँ, कितनी देर बाद? जब पूरा धुआं भर जाए तब, कि देखते ही? क्यों महाराज? दूषित वायु अगर घर में आएगी तो घुटन होगी, है ना? दूषित वायु घर में आएगी, घुटन होगी, इसलिए हम खिड़की तुरंत बंद करते हैं। संत कहते हैं दूषित वायु के प्रति जैसे तुम सजग हो, दूषित बातों के प्रति भी सजग हो जाओ, तुम्हारे जीवन में कभी घुटन नहीं होगी। दिमाग से उसे निकालो, सुन करके अनसुना करने की प्रवृत्ति अपना लीजिए, जीवन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा और सार्थक उपलब्धियां सभी घटित कर सकेंगे। इसलिए आज मैंने आपसे 4 बातें की। सकारात्मक सोचिए, प्राप्त को पर्याप्त मानना शुरू कीजिए, वर्तमान में जीने के अभ्यासी बनिए, और प्रतिक्रियाएं कम करिए, प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होना बंद कीजिए। यदि ये चीज़ें जीवन में घटित हो गई तो आपसे सुखी और कोई दूसरा नहीं हो सकता। समय आप सबका हो गया है, इसलिए अधिक विस्तार न दे करके मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। यहाँ की मंडी कमेटी का निवेदन था, और उसी निवेदन को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया। 2 दिन तो हो गए, 1 दिन और करना है कि फिर अभी पंच के लानक में कर लें? करना है, चलिए ठीक है। तो कल का 3रा दिन का कार्यक्रम और रहेगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा, और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।